ॐ शुक्लां लाङ्गुलिचा ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां धारिणी जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। लघुसिद्धान्तकौमुदी आज 1 सप्ततिः शायद 71। आज का विषय है 71। आज का विषय है हलंत पुल्लिंग समाप्त, खत्म हो जाएगा हलंत पुल्लिंग प्रकरण। कल देख रहे थे हम पुंसो सुंग सर्वनाम स्थानी, तो सकारांत शुरू हुआ, सकारांत अंतिम है। अयवरड लन यमगणनम जभई गड़दश जब गड़दश कप चटत चटत कपई शश हल, तो वो श स वहाँ पे है हम, ये अंतिम है सकारांत शब्द। तो पुंसो सुंग सर्वनाम स्थानीय विवक्षित है, पुंसो असुंग आदेश आएगा, पुंस के असुंग होगा, तो इसे पुमान इस प्रकार होगा सर्वनाम स्थान में दीर्घ, पुमान पुमांसौ इस प्रकार। तो आगे से देखना है हमको, ऋदुषनेत्यनंग, इसका विग्रह कैसे करना है। ऋदुषनेत्यनंग क्या होगा, संधि। ऋदुषनेदी हाँ, अनंग होता है ना। ऋदुषनेति अनंग, ठीक है। ऋदुषनेति कैसे करना है विग्रह। ऋदुषनेदी ऋत, ऋत अर्थात ना, ये तो नदी भी नेदी भी हो जाएगा, ना प्लस इदी हो जाएगा। न प्लस इति। हाँ, ऋत, ऋत अर्थात ऋकारांत शब्द है, ऋकारांत शब्द है। फिर उशना, उशना शब्द, फिर उशना शब्द, या इति अनंग, इति अनंग, या ऋदुषनेत्यनंग। या क्या बोल रहे हैं, अनंग आदेश, ये पूर्व देखा हम, ऋदूषण पुरुदंसो नहेसन न नेह सामच, ऐसे देखा ना, ऋदूषण पुरुदंसो नेह सामच, यहाँ पे पेज 57 लिखा है, देखते हैं। हाँ ये देखिए, ये सूत्र देखिए, ऋदूषणस्पुरुदंसो नेह सामच, ऋदंतानाम उशनसादीनां च अनंग स्यात्, अंत में अनंग आएगा, अनंग आदेश करके अंत में आएगा अनंग। क्या होगा यहाँ पे लिख रहे हैं, उशना, उशनसौ, उशना अर्थात शुक्राचार्य, उशनस का अर्थ है उशना, उशनसौ, उशनसहा, इस प्रकार होगा। एक वार्तिक है इधर, अनंग आदेश सर्वनाम स्थान में, सर्वनाम स्थान से क्या कितने लेना है, 5 जी 5 लेना है, सुऔजस अमाउट सुट। सुट। वार्तिक कर लिख रहे हैं, अस्य संबुद्धौ वा अनंग नलोपश्च वा वाच्य, संबुद्धि में अर्थात संबोधन एक वचनम में अनंग आदेश विकल्प है, नकार भी विकल्प है, नलोप, नलोप भी विकल्प है, लोप हो सकता है, लोप नहीं हो सकता। तो आप बोलिए, अगर एक है फिर अनंग आदेश हो सकता है और नलोप भी हो सकता है, तो कितने विकल्प होंगे संबोधन एक वचन के लिए। एक तो शुरू से है, जैसे प्रथमा एक तीन हो गया ना, 3 है, एक तो है 3 बोल रहे हैं क्या मतलब। हाँ 3 हो जाएगी मुझे लग रहा है, क्यों ना, एक तो उषानान, हाँ, उषाना से उषानान हो गए, हाँ ठीक है, उषानान, हाँ और एक उषानाहन होंगे, हाँ, क्यों ना, और एक विकल्प है उशना, और एक है उशना, उशना से सकार का लोप है, इस प्रकार मतलब वो मुख्य है।
जैसे प्रथमा एकवचनम में उससे संबोधि एकवचनम में। फिर अनंग आदेश हो सकता है तो उष्ण का अनंग करके उष्णन होगा। फिर नलोप का विकल्प से नकार का लोप हो सकता है तो उष्णः इस प्रकार होगा। अर्थात तीन है, हे उष्ण, हे उष्णन, हे उष्णः, तीनों सही है। और हे उष्णसौ ये संबोधन द्विवचन के लिए। तो वास्तव में ये क्या कर रहे हैं, एक 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 दे के फिर रूप कैसे होगा वैसे दे रहे हैं। तो उष्णोभ्याम उष्णसु ठीक है। वो पूर्व सूत्र में ऋदूषणस पुरु दमसो नेह सांच वैसे था ना, याद है? अभी देखा हम। या ऐसा लिखा। सकार के स्थान पर अनंग आदेश होंगे ना, हाँ, सकार के स्थान पर अनंग आदेश होंगे, लेकिन जो अभी देखिए, आप दिखा है ना। हाँ हाँ, यहाँ देखिए, हाँ वही सूत्र। लेकिन ये कितने हैं ये सूत्र में? अनंग आदेश के लिए सही है, लेकिन कितने शब्द के लिए? ऋत, ऋत अर्थात ऋदंत शब्दानाम, जो भी ऋकारांत है। फिर उशनस ये है। पुरुदम्स, पुरुदम्सस अर्थात पुरुदम्सः पुरुदम्सस, ये क्या अर्थ है? मार जा रहा, मार जा रहा अर्थात क्या है? बिल्ली। बिल्ली, हाँ कैट, मार जा रहा बिल्ली, बिल्ला कैट है। तो पुरुदम्सस ये है। और फिर अनेहस, अनेहस अर्थात समय। तीन अर्थ है, तीन शब्द, ऋकारांत है। उशनस, पुरुदम्सस, अनेहस। तो उशनस का उशनन होगा, पुरुदम्सस का पुरुदम्सन, और अनेहस का अनेह, अनेहा, इस प्रकार। जैसे उशना हुआ, उशना, पुरुदम्सा, अनेहा। तो इसमें ओ सूत्र में तो शायद असंबुद्धो लिखा है ना? असंबुद्ध, संबोधि में नहीं, संबोधि में नहीं, अलग नहीं है। तो अनेहस अर्थात यहाँ पे वास्तव में वो संबोधि में नहीं है, वही है संबुद्ध में है, असंबुद्ध लिखा है। लेकिन ये वार्तिककार देखिए क्या लिखे हैं, अस्य संबुद्धो लिखा, संबुद्धौ वा, वाह विकल्प से, विकल्प से। ठीक है, आगे अनेहा, अनेहसौ, हे अनेहः। बस यहाँ पे संबोधि में अनंग आदेश नहीं हुआ है ना, हे अनेहः इस प्रकार है। आप देखिए उशनस में तीन है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? उशनस का संबोधन में एकवचन देखिए तीन है। अब अनेहस का देखेंगे कितने लग रहे हैं आपको? अनेहस एक होगा, दो होगा, तीन होगा, कितने होगा होंगे? पूर्व वार्तिककार ने उशनस शब्द के लिए संबुधौ वा अनंग, अनंग विकल्प हो सकता है। नलोपश्च वा, नलोप की भी विकल्प हो सकता है, अर्थात तीन है। तो अनेहस में तीनों होंगे या एक ही होगा? अनेहस में नगार नहीं है ना? एक ही है, अनंग आदेश नहीं है। एक ही होंगे। क्यों? क्योंकि स्वामी जी एक क्या बोला अपने ऋदुषणस पुरुदम्सो नेहसामच के वृत्ति क्या बोल रहे हैं? असंबुद्ध, असंबुद्ध अर्थात संबोधि में नहीं है, नहीं है। तो एक ही है, संबोधि में विकल्प का रूप ही नहीं है। और वार्तिककार केवल उशनस के लिए लिख रहे हैं, अनेहस के लिए नहीं। वेदाः वेधसौ, हे वेद वेदोभ्याम, हे वेदः वेदोभ्याम। टिप्पणी देखिए, द्वितीय टिप्पणी, वेदा अर्थात ब्रह्मा। जैसे वेधस है, वास्तव में ये क्या शब्द है? वेधस। वेधस का हो गया वेधाः, विसर्ग। वेधस सकारांत पुल्लिंग, ये देखिए ये है वेधस सकारांत पुल्लिंग असंत शब्द है। इसमें वेधाः करके विसर्ग है, अर्थात सकार का लोप
नहीं हुआ। हल्न्याभ्यो दीर्घात श्रुति से प्रयुक्तम हल से सकार का रू हो गया, सकार से लोप है, फिर ससजुषो रुहु। क्यों ससजुषो रुहु याद है आपको? अगर दीर्घ में अंत है, जैसे चिकी ही, ये भी ऐसे ही था ना, कल देख रहे थे, पिपटी ही। हाँ चिकी। हाँ, दीर्घ अंत में है तो रकार आएगा, रकार आके विसर्ग होगा, तो वेधाहा वैसे है। मतलब कल देख रहे थे हम पिपटी ही और चिकी ही, और आज देख रहे हैं वेधा। ठीक है, अभी देखिए, अभी एक मुख्य, बहुत मुख्य सूत्र है और शब्द भी है, अदस शब्द। शर्मिला माता जी, आप पूछ रहे थे 4-5 दिन पहले, वो क्या था ईदम और अदस के बारे में? हाँ हाँ, क्या? इदम हाँ, और अयम। आयम अयम। नहीं, आयम नहीं, हाँ इदम और तत्। ये दोनों का मीनिंग तो 30 है ना। हाँ, लेकिन यहाँ लेकिन ये कौन सी लगाना है संस्कृत में? हाँ, वो ये बहुत जैसे अच्छा हम इंग्लिश में लगाते हैं ना दिस दैट, हाँ, ऐसे ही आप बोलो। हाँ वैसे ही है, लेकिन दिस में 2 हैं संस्कृत में। जी देखिए, ईदमस्तु सन्नि, ईदम एतत्, ये 2 हैं, ईदम और एतत्। इह तो बाद में, इह ईदमोह, ये ईदम से ही आता है। ईदम और एतत् ये पास में वस्तु के लिए, दिस के लिए ईदम और एतत्, और अदस और तत् वो फार अवे वस्तु, दैट। समझ में आ रहा है? ईदम और एतत् यहाँ ये, हाँ और अदस और तत् वहाँ वो। तो इदमस्तु सन्निकृष्ट समीपतरवर्ती चैतदो रूपम, वो था ना श्लोक। इदमस्तु सन्निकृष्टः समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे तत् एतद् इति परोक्षे विजानीयात्। वैसे श्लोक क्या अर्थ है? इदम अर्थात सबसे समीप, इदम, इदमस्तु सन्निकृष्टः, सन्निकृष्ट में इदम है। समीपतर, समीपतर अर्थात और समीप, समीपतरवर्ती चैतदो रूपम। माता जी याद है वो श्लोक? याद है। हाँ, इदमस्तु सन्निकृष्टं हाँ, समीपतरवर्ती चैतदरूपम् हाँ, अदशस्तु विप्रकृष्टं हाँ, तद् इति परोक्षे विजानीयात्। सम्यक, धन्यवादः। तो पहले इदम है, इदमस्तु सन्निकृष्टः, उससे समीप, समीपतरवर्ती च एतत्, एतदो रूपम, उससे भी समीप है एतत्। तो प्रथम क्या है? एतत्, फिर द्वितीय इदम, अदसस्तु विप्रकृष्ट, तृतीय है अदस, और तत् इति परोक्ष जानिए, ये परोक्ष है, तत् तो बहुत परोक्ष है। तो 4 हैं संस्कृत में, इंग्लिश में दिस दैट, हिंदी में ये वो, संस्कृत में 4 है, ये अर्थ है। तो ये अदस जो है, इसके बारे में अभी विचार है। अदस मुख्य, ये दोनों जो सूत्र है, अदसा औ सुलोपश्च और अदसो से धातु दो में, ये बहुत बार आता है। देखिए क्या है, अदसा औ सुलोपश्च, अदस औ सुलोपश्च। स्वामी जी पठतु कृपया वृत्ति। अदस औगारोन्दादेशः स्यात् सौ परे सुलोभश्च तदोरिति सः असौ तदान्त्यत्वं पररूपत्वं वृत्तिः। सम्यक्, धन्यवादः। अदसः, अदस औ सुलोपश्च, अदस औकारो अंत आदेशः स्यात्। अदस में औकार आएगा तो अदौ होगा। अदस का औकार अंत आदेश, सकार का औकार होके अदौ, सही ना? अदस का सकार का औ होगा, अर्थात अदौ। वृद्धि रेचि जैसे, हाँ वृद्धि रेचि बोल सकते, अदौ, ठीक है। औकारा अंत आदेश स्यात्, ये कहाँ आएगा? सौ परे, सौ परे अर्थात
एकवचन सु में, हाँ उत्ते प्रथमा एकवचन सु में अदस का औ होके अदौ होगा पहले। फिर सुलोपः च, सु का लोप भी अर्थात विसर्ग नहीं होगा, तो अदौहु नहीं होगा, अदौ। लेकिन तदोरिति सह पूर्व एक सूत्र देखा हम, तदोः सह सावनन्त्योः, ये कहा था। दकार के स्थान पे सकार का, हाँ, दकार के स्थान में सकार आएगा। देखिए वृत्ति क्या है लघु सिद्धांत कौमुदी, त्यदादीनां तकार दकारयोः अनन्त्ययोः सह स्यात् सौ। दकार के स्थान में त और द के स्थान में स आएगा। आदौ में त या द है? द है। हाँ, त का क्या होना चाहिए अब? स होना चाहिए, तो क्या होगा रूप? अदसौ। आदौ जब है दकार का सकार होगा, असौ, असौ। बस प्रथमा एकवचनम है असौ, अदौ ना असौ हो जाएगी। असौ। पहले क्या हुआ, आदस का सकार का औकार हुआ, आदस औ ये हो गया। फिर सु का लोप होगा, तो अदौहु से अदौ होगा। फिर तदोरिति सह, तदोः सावनन्त्योः, इससे अदौ का असौ होगा। 3 स्टेप है इधर। त्यदादित्वं पररूपत्वं वृद्धि, पररूप आदेश आएगा। देखिए इसका पढ़ सकते हैं कोई, लेकिन असौ में देखिए क्या क्या स्टेप है। पहले क्या था, आदस दन सु कहाँ से आया? स्वौज समौच सूत्र से सु, ये प्रथम है। ये देखिए जब हम विभक्ति और वचन शब्द के लिए डाल रहे हैं, तो जब कौन सी विभक्ति कौन सी वचनम बोलने के लिए वो एक ही सूत्र है, स्वौज समौच अष्टाभ्याम वगैरह। फिर आदस दन सकार, ऊ का लोप होगा, इत संज्ञा कैसे? जी, उपदेशे जनुनासिकैत ये लिखा है। तो औ आदेश आएगा सकार का, आददन औ, ये है आदसः औ सुलोपश्च, ये सूत्र से। फिर अदौ, माता जी आप बोल रहे थे वृद्धि रेची, सही, अद औ ये होगा अदौ। फिर दकार का सकार तदोः सह सावनन्त्योः। 5 ईजी 5 स्टेप है असौ। ये सूत्र जो है अदसा औ सुलोपश्च, ये केवल एक प्रत्यय के लिए, केवल प्रथमा विभक्ति और एकवचनम के लिए। अदसो सेर दादु दोमहा जो अग्रे सूत्र है, अग्रिम सूत्र, ये बहुत प्रत्यय के लिए। क्या क्या हैं उसके पूर्व पढ़ सकते हैं। शर्मिला माता जी आप पढ़ दो कृपया अदस शब्द। अदस, असौ, अमूल, अमीन, अमूल, 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 सॉरी, असौ, अमू, अमी प्रथमा, अमूल, अमू, अमून इति द्वितीया, अमुना, अमुभ्याम, अमीभिः इति तृतीया, अमुष्मै, अमुभ्याम, अमीभ्यः इति चतुर्थी, अमुष्मत्, अमुष्मद्, अमुभ्याम, अमीभ्यः इति पंचमी, अमुष्य, अमूयोः, अमीषाम् इति षष्ठी, अमुष्मिन्, अमूयोः, अमीषु इति सप्तमी। सम्यक, धन्यवादः। तो आप एक और विषय भी देख सकते हैं। ये जो भी शब्द देख रहे हैं हम, आजंत पुल्लिंग में या हलंत पुल्लिंग में, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमको अधिक से अधिक पैटर्न रिकग्निशन करना है। पहले क्या था, राम शब्द का अगर कंठस्थ हो गया और बहुत सरल से ध्यान में है और बहुत क्लियरली ठीक, और सर्व सर्वे सर्वनाम शब्द,
अगर ये दोनों मन में है ना, ध्यान में है बहुत सरल से, फिर बाद में जो भी आ रहा है उसको हम पैटर्न रिकग्नाइज करके बोल सकते हैं। जैसे रामः रामो रामः रामम रामो रामान, इस प्रकार अमून, सर्वान इस प्रकार अमून। फिर अमुना, ये थोड़ा अलग है, हरिणा जैसे। फिर अमुष्मयी, अमुष्मयी जो है सर्वस्मयी जैसे, अमुष्मिन वगैरह, सर्वनाम। हाँ सर्वनाम। तो थोड़ा सा पैटर्न रिकग्निशन करना है हमको और फिर लगा सकते हैं क्या होगा, क्योंकि ये अपूर्ववर्ती वस्तुवाचकम सर्वनाम है, ये है सर्वनाम है। तो असौ शब्द ये मुख्य शब्द है, क्योंकि बहुत बार इसका प्रयोग होता है, इसलिए मुख्य। असौ वाव गौतमाग्नि, ये छांदोग्य में बहुत बार आता है, असौ असौ असौ। और भगवत गीता में भी आप देख सकते, ये होमवर्क है, गीता में देखिए आदर्श शब्द का रूप किधर है। ठीक है, मैं ते का पूरा कर दिया 18 चैप्टर तक, नहीं मिला। पूरा ते आप बोले थे ना, ते शब्द, हाँ 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 माता जी, निकालने के लिए ते भी, भगवत गीता। हाँ मैं ते पूरा शब्द, कर दिया, आपको भेज दिया हाँ 11 पेजेस। मैं देखा, मैं कुछ नहीं बोला, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे कमेंट से कल और बोलूँगा, क्योंकि भूल गया, लेकिन बहुत अच्छा है वो ते शब्द का, कल बात करेंगे नहीं, उसके मैं बारे में। 18 चैप्टर तक पढ़ दिया, लेकिन 3 चैप्टर में नहीं था ते। कौन सी चैप्टर में नहीं था? तीसरी चैप्टर में, थर्ड चैप्टर। 14 और क्या, ऐसा कुछ था, ठीक है, नहीं था। मैं हाँ नहीं हो सकता लिखा नहीं। है, जी 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 हो सकता है वैसे। आदर्श शब्द निकाल के भेज देंगे आप। हाँ आप पढ़िए माता जी, पढ़ने से ही आपको शायद मन में ये आएगा आदर्श शब्द है। और आप देख सकते हैं असौ, असौ देख सकते हैं, हम्म, अमुम, हम्म। ये सब कॉमन है। उसको आगे याद करना है, ये सब तो याद नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, वो 2-3 बार अगर पढ़ेंगे आपको याद नहीं होगा, हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आदसो शेर दादु दो महा, अदसो शेर दादु दो महा। दादु दो महा, हाँ सम्यक। सुमन माता जी कृपया पठतु वृत्ति। सुमन माता जी हैं? स्वामी जी, मैं बिना स्पीकर के पढ़ रही जी थी। जी जी अब पढ़िए। अदस्यो शांतस्य दत्परस्य दूतौ सतो दस्य मश्च आंतरस्तम्या देभ्यास पस्य। आगे, अच्छा ऊह दीर्घस्य ऊह अमु जस शी गुणः। ठीक है, धन्यवादः, सम्यक्। अदसो शान्तस्य दात्परस्य ऊदूतौ स्तः दस्य मश्च, दो कार्य है इधर। अदसः अशांतस्य, अदस का अस अंत में, दात परस्य, ऊद और ऊत, ऊद ऊत अर्थात उदूतौ, उदूतौ अर्थात उकार ह्रस्व और ऊकार दीर्घ, उकार। जी दोनों, उत ऊत, वैसे उत ऊत, ये हो गया ऊद उदूतौ, जलान जशोन्ते, उतूतौ स्तः होते हैं। कहाँ ये कार्य एक, उत और ऊत आएगा। जहाँ प्रत्यय ह्रस्व है वहाँ उत होगा, जहाँ प्रत्यय की दीर्घ है वहाँ पे ऊ होगा। और ये एक कार्य। द्वितीय कार्य दकार का मकार होगा। यहाँ पे क्या हुआ दकार का? तदोहो सह सावनंतयोहो में क्या हुआ दकार का? तदोहो सह सावनंतयोहो, वो सूत्र से दकार का प्रथमा एकवचन देखिए क्या रूप है?
अदस शब्द का असौ प्रथमा एकवचन क्या है? असौ है ना? असौ। हाँ, वहाँ वहाँ असौ में दकार का क्या हुआ? अदौ था। अदस शब्द, अदस में दकार है ना, वो दकार का क्या हुआ असौ के लिए? अब आप देखिए, आप ही बोलना है, कोई भी। अदस में दकार के स्थान पर सकार हुआ। हाँ सकार हुआ, बस ना, बहुत सरल है। दकार के असौ, स्थान अदौ था, असौ हो गया। असौ हुआ, सही। अदस से असौ हुआ, सही। दकार के स्थान पर सकार, वो प्रथमा एकवचन। यहाँ देखिए, अदसो सेर दादु दो महा में क्या दिया है? दस्य मश्च, दकार के स्थान में क्या है? क्या है? मगार हो जाएगा। मकार। हाँ, मकार हो जाएगा। सरल है ना। प्रथमा एकवचन में दकार के स्थान पर सकार होता है, तो शब्द की रूप क्या है? असौ। यहाँ पे आसु नहीं होगा, यहाँ पे होगा अमू। देखिए, दस्य मश्च, दगार के स्थान में मगार हो जाएगा। हाँ, दकार के स्थान में मकार हो जाएगा। आंतरतम्याद ह्रस्वस्य उहु दीर्घस्य उहु। यह आंतरतम्य क्या है देखेंगे। जसह शीही, जसह शी, जसह शी, याद है क्या? ये सूत्र क्या करता है? जिसको शी होता है ना, हाँ, जस को शी होगा तो असौ जैसे अमू। अम- ये देखिए, अमी, दीर्घ ई कहाँ से हुआ? शी आदेश है। शी जश सो हो शी, जसह शी, वो सूत्र से अमी है, जस का शी, जसह शी से। इसमें कुछ प्रश्न है? ना, सब ठीक है? ठीक है। असौ हाँ अमु, ठीक। हाँ, असौ अमु अमी इस प्रकार है। शी में शी से अमी, और अमु जो, हाँ, अमु के लिए देखेंगे अभी। अमु के लिए काम क्या हो रहा है देखिए इधर। पहले अदस दना औ, सौज समौट से औ प्रत्यय हुआ। फिर अदस का सकार का अकार, त्यदादि नामः, ये सूत्र याद है? त्यदादि नामः, त्यदादि नाम मुख्य सूत्र है, याद रखना चाहिए। देखिए क्या है। शायद शायद सकार के सकार सकार के स्थान पर अकार, मुझे हाँ। अकार आए, थोड़ी सी डाउट है। हाँ हाँ, सही है। केवल सकार के स्थान पर नहीं, अंतिम अक्षर के स्थान पर। अंतिम, हाँ अंतिम अक्षर अकार आएंगे। हाँ, तो तत् में ये है नहीं है, मतलब ए तत् में, ए तद इसका भी दकार का आकार होके ये तेन ऐसे होगा। हाँ, त्यदादि नाम आह, अंतिम स्थान में अकार आदेश है, तो आदस में अंतिम है सकार, इसीलिए सकार के स्थान में अकार आदेश है। पहले वो हुआ अद दना औ। फिर अतो गुणे, अतो गुणे साथ सूत्र क्या करता है? अगर दो अकार हैं, मतलब पहले एक अकार है और द्वितीय अकार या एकार या ओकार गुण है, तो पररूप एकादेश होगा। ठीक है, पररूप। अगर दो अकार हैं तो क्या होगा? अकार हो जाएगा। हाँ, एक अकार होगा, क्योंकि पररूप क्या है? आकार है। अकार है। तो अद दना औ होगा अत दना औ, ये कार्य, मतलब अद दना अ दना औ वैसे है, क्योंकि आदस दना औ है, सकार का आकार हो गया, त्यदादि नाम है, तो अद दना अ दना औ, तो ये अद और अ है, ये होगा अद, अद औ। स्वामी जी, हाँ बोलिए माता जी। ये जसह शी, जस के स्थान पर शी आदेश, ये थोड़ी लिख के दिखाएंगे एक बार हाँ ठीक क्या है। हो रहा है? हाँ, ये वो, लेकिन ये द्विवचनम के लिए कर रहे हैं पहले, फिर बहुवचनम में आज जसाशी आएगा, वो देखेंगे। पहले ये देखिए द्विवचनम, अद दना औ, ये आतो गुणे, आतो गुणे से
पररूप एकादेश। फिर अददना औ वृद्धि रेची से अदौ, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा प्रथम यो पूर्व सवर्ण से, और अदौ होगा। फिर अब देखिए यहाँ पे मुख्य शब्द है, मुख्य कार्य इधर है। अदौ में कितने अक्षर हैं? अदौ मैं लिखता हूँ 3 क्या क्या है? आ दा औ। सम्यक स्वामी जी। अदौ में 3 है, अ द औ। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ 3 है ना, हाँ। अ द औ। हाँ। ये औ है, ये औ जो है ह्रस्व है या दीर्घ है, क्या है? दीर्घ है। ठीक है, ये पहले है। ठीक है, और दकार का, अच्छा ये सूत्र देखिए अब, अदसो से दादु दो मह सूत्र देखिए। अदसो से दादु दो में 2 कार्य है। पहले उत या ऊत होगा। ठीक है, पहले है उत या ऊत, ऊ या ओ ऊ। हो जाएगा। ठीक है, ये एक कार्य है। दूसरा कार्य क्या है? दा को मकार हो जाएगा। हाँ, द का मकार होगा। तो अभी आप दोनों कार्य यहाँ कीजिए। ठीक है, अभी अ दन द दन औ है। दकार का क्या होगा? मकार हो गया। हाँ, मकार। दकार का मकार, तो ये अभी है अमौ, है ना, अमौ है। अभी औकार दीर्घ है। दीर्घ अर्थात ऊ होना चाहिए या ऊ, ह्रस्व के ऊ होना चाहिए, दीर्घ का ओ हो ऊ। जाना चाहिए। हाँ, ओ होना ऊ चाहिए। होगा ना, तो अमौ होगा अमो। अमू। ये समझ में आ गया? अमौ हो गया अमू। क्यों हुआ? क्योंकि औ दीर्घ है, इसीलिए दीर्घ ऊ हुआ। अगर अम है या अमी है, वहाँ पे क्या होगा? अमु होगा, ह्रस्व। ह्रस्व का ह्रस्व, दीर्घ का दीर्घ। ये है आंतरतम्य, यहाँ पे दिया है आंतरतम्याद, ये है ह्रस्व का ऊ, दीर्घ का ऊ, तो यहाँ पे दीर्घ है, अमू हो गया। ये द्वितीय प्रथमा द्विवचनम के लिए अमू शब्द का रूप है। अभी माता जी आप पूछ रहे थे अमी, ये क्या हो रहा है? पहले से देखिए, अदस है पहले है अदस शब्द, और फिर कौन सी प्रत्यय है? प्रथमा बहुवचनम। बहुवचनम क्या है? प्रथमा बहुवचनम प्रत्यय सु औ जस। ये कौन सी सूत्र से? अदस धन जस कैसे हुआ? हमको कैसे मिला? स्वजसमौ। हाँ, स्वजसमौ। ठीक है, फिर द्वितीय कार्य है जसहा शी, अदस धन जस का होगा शी। ठीक है, ये सूत्र जसहा शी वही है। जसोची। हाँ, जससोहो शी, नहीं जससोहो शी ही है। पुराना सूत्र है ना? जससोहो शी क्या करता है? शी ह्रस्व करता है जस और शस में। जससोहो शी, हाँ, जसह शी, वो सूत्र है। जससोहो शी, वो नहीं, उसका कार्य है क्या? देखना है। स्वामी जी वो नंबर क्या है जससोहो शी का? इसका अष्टाध्यायी में है ना? हाँ, 8:120। 20 ये नहीं है। हाँ है। युष्म दस्मदोह षष्ठी चाहिए है 8:1। नहीं इसमें सात स्वामी जी, सात। अच्छा और कंफ्यूज हो गया। साथ जससोहो शी, ये देखिए जससोहो शी क्या करता है? जस और शस में
ह्रस्व दीर्घ नहीं। जससोह शी का कार्य ह्रस्व शी है और जसह शी ही जैसे शी ये क्या है शी दीर्घ वो किधर पढ़ा हम लोग? वो भी वही वही पे जसह शी वहाँ पे नहीं किया। अच्छा नहीं पढ़ा क्या जसह शी? नो नहीं हम नहीं पढ़ा। पढ़ा हम 151 है 151 एक मिनट। देखते हैं मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। संधि में देखिए संधि के बाद नहीं पढ़ा। देखिए कहाँ पढ़ा। देखिए अजंत पुल्लिंग में होगा। हाँ नपुंसकलिंग में पढ़ा। जस्ट हाँ पढ़ा। हम्म, 54 पेज पेज 54 अदंत नपुंसकलिंग। ये वो नहीं है माता जी वो क्या है वो सूत्र पढ़िए अजंत नपुंसकलिंग में क्या है। जससोह हाँ शी। जससो शी किया ठीक है। स्वामी जी पूछ रहे हैं जसह शी। हाँ वो तो पढ़ा हम लोग कहाँ? अजंता पुल्लिंग में। हाँ अजंता पुल्लिंग में हाँ 40 में अदंता हाँ देखिए सर्वनामनो जसः शी स्यात्। हाँ पृष्ठ क्रमांक 40 देखिए अदंतात् सर्वनाम्नः जसः शी स्यात्। अदंत सर्वनाम में अदंत इसके सर्वनाम में जैसे एतद वगैरह उसमें जस का शी आदेश पढ़ा ना। हाँ पढ़ा शर्मिला माता जी मिला माता जी 40 मिला। ओके हाँ अभी बोल रही हूँ। हाँ वो सर्वादीनि सर्वनामानि हाँ अभी मिला। हाँ आदेश मिला ना? प्रत्ययोग बाद। हाँ, राम शब्द के बाद सर्वनाम शब्द जब कर रहे थे हाँ मिल गए। उसका द्वितीय सूत्र ये तो कंफ्यूज होता है ना दो दूसरा हाँ में जस ये अच्छा विचार है। सी। हाँ ये अच्छा विचार है क्योंकि दोनों समान लग रहे हैं लेकिन बहुत अलग है। अलग है दीर्घ भी एक दीर्घ एक एक ह्रस्व यहाँ पे क्या है दीर्घ। इसमें तो प्रत्यय आ जा रहा है ना। हम प्रत्यय अभी नहीं पढ़े हैं। हाँ प्रत्यय मतलब जस प्रत्यय का शी होता है इस प्रकार। जस शस दोनों ही होंगे। मैं अभी खुला है अष्टाध्यायी। जस शस हाँ। प्रत्यय के स्थान पर शी आदेश होते हैं। वो अलग है वो अच्छा। देखिए दो सूत्र हैं। अच्छा मेरे स्क्रीन दिख रहे हैं आपको? स्क्रीन में क्या है? हम्म, स्क्रीन में कौन सी सूत्र है? कौन सा which one नालोभे प्रातिपादिक कौन सी नालोपः प्रातिपदिकान्तस्य। हाँ माता जी शर्मिला माता जी आप स्क्रीन देखिए ठीक है। मैं दो सूत्र दिखाने वाला। पहले है आपके ये सूत्र पढ़िए ये क्या है हाँ, पढ़ा तू कौन सी सूत्र है ये? हाँ क्या है? सूत्र लिखा है तो जससोह शी। हाँ ये हाँ। देखिए मन में रखिए और ये पढ़िए ये क्या सूत्र है? ये है जसः शी। अंतर है ना अलग है। ये है 7-1-17 और वो है 7-1-20 तीन ही है बीच में दोनों अलग नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ जससोह शी हाँ प्रत्यय है वो हम नहीं पढ़े हैं। पढ़ा वो भी पढ़ा हम वो भी किया जससोह शी। जससो किया अच्छा ये देखिए आप। 55 पेज। अच्छा अभी समझ आ गया। हाँ ठीक है समझ आ रहा है। हाँ तो अभी अभी clear देखिए हाँ। अमी आपके पूर्व प्रश्न अमी कैसे होगा? अमी वास्तव में अग्रिम सूत्र से हो रहा है। एत ईद बहुवचने ये सूत्र से हो रहा है तो वो आएगा देखिए ठीक है।
पहले अमु जसः शी, ये हो गया अमु का। अग्रिम सूत्र देखिए, एत, अच्छा, इसके पहले जो भी बहुवचनम नहीं है लेकिन औ से सुप तक, औ कौन सी प्रत्यय है विभक्ति वचनम? औ प्रथमा विभजन, और सुप कहाँ है? हाँ? सुप सुपर तो 21 प्रत्यय है ना टोटल, केवल, उसमें लास्ट वन। हाँ, सप्तमी बहुवचनम का भी सुप ओ है। अच्छा, सबसे रोज, हाँ हाँ। हाँ हाँ, समझ गई। तो औ से सुप तक प्रथमा द्विवचनम जो द्वितीय है और अंतिम सुप तक जो भी बहुवचनम नहीं है वो सब का आदर्शो से धातु दोमहा काम करेगा। तो चतुर्थी एकवचनम में आदर्शो दे से धातु दोमहा करेगा काम? चतुर्थी एकवचनम में करेगा क्या? उसमें काम करेगा, करेगा, ठीक है। सब षष्ठी बहुवचन में करेगा काम? नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों? बहुवचनम नहीं, बहुवचनम है। बहुवचन में जो नहीं है। बहुवचनम नहीं है द्वितीय से अंतिम प्रत्यय तक आदर्शो से धातु दोमहा काम करेगा, ठीक है। और बहुवचनम के लिए क्या है फिर? एत ईद बहुवचने। एत ईद बहुवचने। हाँ स्वामी जी, माता जी आप पढ़े तो, आप पूछ रहे थे शर्मिला माता जी। अमी, ये देखिए, एत ईद हाँ बहुवचने हाँ आदर्शो हाँ तात्पर्यसहित हाँ इत्यस्य च मो हाँ बहुवोर्थो त्वौ हाँ बहुव हाँ अर्थो उक्तौ हाँ। अमी पूर्वत्रासिद्धमिति हाँ, विभक्ति कार्यम हम्म, प्राक् पश्चादुत्वमत्वे हाँ, अमूल हाँ, अमूल अमूल हम्म, मूत्रे कृते कृते हम्म। ही संज्ञायां नाम भावः। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ तक देखिए, पहले अमी तक पहले आदसो दांत परस्य एत ईद यस्य च मोह बहुअर्थ उक्तौ बहुवचनम में क्या होता है? आदसः दांत परस्य एत ईद यस्य च महा, पहले ईत होता है, दीर्घ ईकार आता है, फिर ए का, तो आधे का आदि वैसे होगा। आदस का पहले आधे, आधे का आदि, और फिर दकार का मकार, तो अमी। ओके, ठीक है। तो तो उसके ये सूत्र से हो रहा है जी। एत ईद बहुवचन है। जी, क्यों? बहुवचन में जो भी है ये सब इससे ही होता है। प्रथमा से सप्तमी तक जो भी बहुवचन है वो सब एत ईद मतलब बहुवचन है। ईकार हो जाएंगे जी और दकार मकार हो जाएंगे। जी, सम्यक सही बोला ये। और जो प्रथमा एकवचनम, तो 7 बहुवचनम है, 21 में 7 है बहुवचनम, उसके लिए एत ईद बहुवचने। प्रथमा एकवचनम के लिए वो है अदस औ सुलोपश्च, जो भी है बाकी वो सब के लिए अदसो सेर धातु दोमहा। आगे भगवद्गीता में देखिए, एक श्लोक है ना, असौ मया, हाँ ऐसा एक श्लोक है ना। हाँ है, आप देखिए स्वामी जी। हाँ, कल बोलिए, असो मया कहाँ है? सही है। मैं भूल गया। देखिए नंबर वगैरह असौमया सुखम दुखम में से है। ठीक है। पूर्वत्र सिद्धम इति विभक्ति कार्यम प्राग पश्चात उत्वमेव। पूर्वत्र सिद्धम क्या है? क्या करेगा पूर्वत्र सिद्धम? पूर्वता सिद्धम मीन्स सप्त अष्टाध्यायी में 8 में 8 एक वो है ना, उसका हाँ। पूर्व में वो प्रतिपादी असिद्धम होता है। सही। 8 के बाद मतलब 8 अध्याय में 7 प्रथम सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपादी असिद्धा। त्रिपादी असिद्धा। सपाद सप्ताध्याय पहले 7 अध्याय और 7 8वें अध्याय के प्रथम प्रथम
इसके अनुसार ये जो बीच में 3 आ रहा है अंत में 8 के 2, 8 के 3, 8 के 4, ये जो है पाद ये असिद्ध है, आसित होता है, अर्थात ये काम करेंगे ही, ये नहीं देख सकते हैं, ये नहीं करेगा। हाँ इसके बिना ये करेगा। पहले जो है अंतिम 3 के बिना ही काम करेंगे। पूर्वोत्तर सिद्धम, ये देखिए नंबर क्या है, एत ईद बहुवचने का क्या नंबर है, 8 2, अर्थात ये पूर्व जो काम करेगा उसको नहीं देख सकता है। क्या अर्थ है, 8 2 में अगर कुछ है और 7 1 में अगर कुछ है और 8 2 बोल रहा है कि 7 नहीं 1 करेगा। काम नहीं करेगा, तो 7 1 करेगा या क्या करेगा, काम करेगा या? 7 1 करेगा। सही, ये सबको समझ में आ गया। पूर्वोत्तर सिद्धम में क्या है, प्रथम सप्ताध्याय देखिए, फिर अष्टम अध्याय के प्रथम पाद एक कैटेगरी है, ये सब एक टीम है। दूसरे टीम में है 8वें अध्याय के द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, 8 2 8 3 8 4। अगर 8 2 से कुछ सूत्र है और ये सूत्र बोलेगा नहीं 6 1 काम नहीं करेगा, ये 6 1 सुनेगा नहीं, इसको 6 1 काम ही करेगा, इसको कुछ नहीं होगा, ये पूर्वोत्तर सिद्धम का कार्य है। हाँ, वो बलवान हो जाए। हाँ, तो 8 2 इधर है, एत ईद बहुवचने, तो क्या अर्थ है, एत ईद बहुवचने क्या करता है, दकार का मकार और ई का ई, अंत में ई, तो अदस का ई को ए को ई है ना, हाँ ए को ई, ए को ई है, तो अदस का क्या है, अदस का ए पहले होना चाहिए ना कहीं और ये भी है, सकार का लोप ये नहीं देखेगा ना, अदस का ईकार अदसी, वास्तव में प्रथम एकार है नहीं, फिर भी अदसी फर, और फिर दकार का मकार अमसी, अमी होना चाहिए, अमसी नहीं। तो ये क्या बोल रहे हैं, पूर्वोत्तर सिद्धम, पूर्व से जो घी संज्ञा के लिए जो भी सूत्र है वो एकार बनेगा, वो काम करेगा ही, वो काम करने के बाद ही ये एत ईद बहुवचने काम करेगा। वास्तव में दोनों काम करेंगे, हाँ, लेकिन एत ईद बहुवचने नहीं बोल सकता है कि पूर्व जो है वो काम नहीं करेगा, वैसे नहीं, ये नहीं बोल सकता है, वो भी करेगा ये भी करेगा, वैसे इस प्रकार अमी आता है, अमुम अमू अमून, ये सब दीर्घ कैसे होता है, दीर्घ अमून जो है वो ऊ दीर्घ इससे होता है। मुत्वे कृते घी संज्ञायाम न अभावः, क्या अर्थ है घी संज्ञा, घी संज्ञा क्या है याद है, घी संज्ञा, घी संज्ञा होता है जो इकार और उकार शब्द, इसको घी संज्ञा बोलेंगे। अमू, अमू के अंत में क्या है, उकार है, उकार है, तो ये भी घी संज्ञा होगा। यहाँ पे नकार का अभाव, अर्थात अमून नहीं होगा, अमू ही रहेगा। बहुवचन में अमून होगा क्योंकि एत ईद बहुवचन है। वास्तव में ये लॉजिक है, पूर्वोत्तर सिद्धम का लॉजिक लीजिए, पूर्व एक सूत्र है, अभी एक सूत्र है, ये अभी वाला जो सूत्र है 8 2 में, ये नहीं बोल सकता है कि पूर्व सूत्र काम नहीं करेगा, पूर्व सूत्र ही भी करेगा, ये भी करेगा। वैसे इस प्रकार अमी मिला हमको। देखिए आप, अमी शब्द के लिए क्या दिया है, ये त्यदादि नामः, देखिए त्यदादि नाम का नंबर क्या है, अमू है, ये अमी का देखते हैं, यहाँ भी त्यदादि नाम है, त्यदादि नाम नंबर क्या लिखा है यहाँ देखिए, 7 हाँ 2 10 है ना, जी, 10 102 102 102, ठीक है। 7 2 प्रथम टीम में है या द्वितीय टीम में है, प्रथमा में, हाँ प्रथम टीम में, क्योंकि सब पहले 7 अध्याय और अष्टम अध्याय के प्रथम सूत्र, प्रथम पाद, ये सब एक टीम में है, ये काम करेंगे ही, ये कुछ नहीं देखेंगे, मेरे काम मैं करूँगा, वैसे बोल रहे हैं। और बाद में जो आ रहे हैं वो लोग इसको रोक नहीं सकते, ये बाद में आने वाले वो स्ट्रॉन्ग है ना, हाँ ये स्ट्रांग है। तो त्यदादि नामः काम करेगा या नहीं करेगा, 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 क्यों, क्योंकि वो सप्तम अध्याय में है, पूर्व ही है, ये बोल रहे हैं। जसः शी, वो भी सप्तम अध्याय में, करेगा या नहीं करेगा,
करेगा। लशको दधीते प्रथम पद प्रथम अध्याय में है, करेगा या नहीं करेगा? करेगा ये तो सब उसको नहीं रोक सकते, ये बोलने वाले। आप देखिए इसको, आप देख के फिर अगर प्रश्न है कल बात कर सकते हैं। अंतिम सूत्र देखिए, न मुने, ना मोने मैं ही पढ़ता हूँ, ना भावे कर्तव्य कृते च मु कृते च भावे न मो असिद्ध। भावो। हाँ ये देखिए आ गया, मु भाव असिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि मु भाव पहले आता है। वास्तव में ये अमुना शब्द के लिए तृतीया एकवचनम देखिए, अमुना शब्द प्रथम क्या हो रहा है? आदर्श धन टा, टा सौज समोट से टा। टा प्रत्यय, तृतीया एकवचनम के लिए। टकार का अमुप्रसा। लोप कैसे होगा? टकार का लोप इत्संज्ञा चुटू चुटू से चुटू से। है, टगार है ना, हाँ चुटू से टगार होता तो है क्या? चुटू। हाँ हाँ ठीक है, चुटू से होता है। चुटू से टकार का लोप होके आदर्श धना आ बनेगा, है ना। फिर सकार का लोप, त्यदादि नाम से सकार का, सकार के स्थान में आकार आदेश है, तो आदर्श धना आ होगा, अद अ आ, आतो गुणे से अद आ। फिर न मुने सूत्र काम करेगा। न मुने क्या बोल रहे हैं? नमोने हाँ ना ना भावे कर्तव्य कृते च मो हाँ भावो हाँ, ना असिद्ध है। मु भावो न सिद्ध, अर्थात मु भाव होगा। हाँ, हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए पहले टीम में पूर्वोत्तरा सिद्धम में 8-1 तक एक टीम है और 8-2, 8-3, 8-4 द्वितीय टीम है, ठीक है। लेकिन ये 8-2, 8-3, 8-4 में भी पूर्वोत्तरा सिद्धम है। क्या है? प्रथम जो आता है वो काम करेगा। जैसे 8-2-1 है और 8-3-1 है, तो 8-2-1 जो है ये काम करेगा। 8-3-1 जो भी बोलेगा सुनेगा नहीं, 8-2-1 काम करेगा ही। समझ में आ गया? अब बोलिए, न मुने सूत्र है 8-2-3, आदर्शो से धातु दो में है 8-2, ये क्या है 80। 80। ये दोनों में अगर आदर्शो दे दो महा बोलेगा, नमूने तू काम नहीं करेगा। नमूने क्या बोलेगा? मैं ना काम नहीं करूँगा या काम करेगा? नमूने पहले क्या करेगा। है? पहले है ना? करेगा। हाँ करेगा। पहले तो हाँ, क्यों? क्योंकि नमूने पहले, पहले ये अर्थ है। और तो और नमूने, तीन है, हाँ दूसरा 80 है। हाँ, और आदर्शो से दादु दो महा या कोई और सूत्र बहुवचनम बहुवचने, ये लोग बोलते हैं कि मकार का असिद्ध है। नमूने बोलेगा मकार का असिद्ध नहीं है, तो क्या होगा? मकार का असिद्ध होगा या नहीं होगा? नहीं होता। मकार का नहीं होगा, सही। तो सिद्ध होगा, इसलिए आमुना ऐसे होता है। सब सिद्ध लॉजिक नहीं है। है मतलब सिद्ध है। हाँ सिद्ध है, असिद्ध नहीं है अर्थात सिद्ध है, अर्थात माभा मुकार मकार होगा मुकार, तो आमुना वैसे रूप इस प्रकार आता है, ठीक है। बस आप पूर्वोत्तरा सिद्धम देखिए, ये अंतिम में ये दोनों ही कार्य है। पूर्वोत्तरा सिद्धम का प्ले खेल है। नमूने में अमुना, अमुभ्याम, अमीभिः, अमुष्मयी, अमीभ्यः, ये सब में मकार है। और बहुवचन में एतई बहुवचने काम करेगा। जो बहुवचन नहीं है वहाँ पे आदर्शो से दादो महा और नमूने ये भी काम करेगा। मु आदेश, मु अभाव, मु भाव के लिए मु का भाव है। अमुष्मात अमुष्या अमुष्यो अमुषा अमुष्मिन अमुषु, इस प्रकार हलंत पुल्लिंग खत्म हो गया। आप देखिए प्रैक्टिकल भी करना है आपको। प्रैक्टिकली देखिए, ये आदर्श शब्द का गीता में किधर है? स्वामी जी एक बताया ऑलरेडी। स्वामी जी आप देखिए कौन सी सूत्र, अध्याय क्या है, श्लोक क्या है वो देख लीजिए। और कोई और भी है ऐसे भी देखिए आदर्श शब्द में। और ये 4 सूत्र हैं, इसको देख लीजिए अगर टाइम मिला, नहीं तो ये बाद में आएगा, ये बाद में भी आएगा तो हम देखेंगे और दोबारा। कुछ प्रश्न है इसमें? रिविजन कर अभी सकते थोड़ी हैं। हाँ सेल्फ स्टडी कर लेती हूँ ना। हाँ ठीक है। आप ये देखिए माता जी, आदर्श शब्द के बारे में 4 सूत्र है लघु में। पहले सूत्र है आदर्श औ सुलोपश्च, ये प्रथमा एक वचनम के लिए। आदर्शो सेर धाधु दो महा द्वितीय सूत्र है। अच्छा वो क्या करेगा? आदर्श औ सुलोपश्च
औ आदेश आएगा, अंत आदेश और सु का लोप होगा और तकार का सकार होगा वो सूत्र से। द्वितीय सूत्र है आदसो से दादुदमः। ये औ से सुख तक सब, लेकिन बहुवचन में नहीं। जो प्रथमा एक वचन में है, द्विवचन में है, सब में, केवल प्रथमा एक वचन में नहीं। आदसो से दादुदमः, दस का दकार से मकार, ह्रस्व से ऊ, दीर्घ से ऊ, ये है। तीसरा है एत ईद बहुवचने, सब बहुवचन के लिए एकार इकार हो जाएंगे, दकार मकार हो जाएंगे। हाँ, और न मुने जो बहुवचन। है, हाँ बहुवचन। बहुवचन में, 7 बहुवचन में। और नमूने में पूर्वोत्तरा सिद्धम का खेल है। नंबर देखिए, नमूने है 8 2 3, ये बोल रहा है मकार आएगा, मुंह आएगा, अर्थात द से मुंह। कोई और सूत्र अगर बाद में आने वाले सूत्र द को मुंह नहीं होगा वैसे बोल रहे हैं तो उसको नहीं सुनेगा, द का मुंह होगा, क्योंकि ये पहले है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। ओम